मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक और हफ्ता जिसके अंदर हमारी सियासत का पहिया जो है, जो एक मेजर प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलने वाला पहिया है, वो अभी तक बज़ाहिर जाम है। शो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक इस वक्त हम 5:17 हो रहे हैं। वो एक इशू है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसके बारे में कमेंट्री जो है वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान एक नुमाया तौर पे मुमकिन तौर पे दरार क्योंकि नजर आ रही है, तो there's blood in the water और the sharks are smelling it। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इतवार को कराची में जलसा किया अपनी पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीडीएम से उनके रास्ते जुदा हो गए हैं, तो पीडीएम ने अलग से जलसे किए थे। तो बिलावल साहब ने अपना एजेंडा भी सामने रखा, किस तरह आपको दिखाते हैं। कराची के अवाम इमरान से पूछ रहे हैं, आप तो कहते थे जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। जहाँ भी इमरान ने हाथ डाला है वहाँ तब्दीली नहीं तबाही मचाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब मुल्क का हर इदारा को, पूरा पाकिस्तान को वो टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है। कोई इदारा नहीं बचा, आज भी अपना कोशिश चल रहा है। हम खान साहब को इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेंगे 30 नवंबर को। जो योम तासीस होगा वो पख्तूनख्वा में होगा। ईंट से ईंट बजाने वाली पीपल्स पार्टी खान साहब को ऐसे काम करने की इजाज़त नहीं देगी। फिर हुकूमत ने सोचा कि हम इसी तरह ये नैरेटिव को शेप करते हैं। पार्लिमानी सेशन बुलाया गया और उस सेशन के लिए अली मोहम्मद खान साहब के थ्रू, और वैसे भी उस सेशन का उन्वान 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रखा गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद क्योंकि ये एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल मौजू है, तो इसके ऊपर कम अज़ कम इतनी तल्ख सियासत नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर लिया और फ्लोर लेकर शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते करते इस हुकूमत के जो वादे थे रियासत मदीना के हवाले से, उसको एक उज़्र बना के जो तनकीद पे शहबाज शरीफ साहब उतरे, तो फिर वो आपको सुनाते हैं। ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर हम आवाम की जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम उनकी आवाज़ नहीं बन जाते। अच्छा, ये सब कुछ के अंदर अगर आपने कुछ मजीद तड़का चाहिए था, तो आज जुम्मे की नमाज के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर से मुतहरिक होकर रावलपिंडी की तरफ गामज़न है। लाहौर के कई इलाकों के अंदर इंटरनेट नहीं है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के रवाबित और तरीक़े नहीं है। वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो भी हम आज मालूम करेंगे। और इस पे क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म की सियासत होती है जो तहरीक लब्बैक करती है, जो इल्ज़ामात तहरीक लब्बैक लगाती है, अगर आप उनसे मुत्तफ़िक़ ना हो तो वो आपको क्या कहते हैं। और इस मसले में क्योंकि माजी में मौका परस्ती का मुजाहरा चंद वज़रा ने शायद किया था जब तहरीक लब्बैक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उठी थी, तो अब वो बड़ी मुश्किल में पाए जाते हैं। शेख रशीद अहमद साहब उनकी एक मिसाल है उन मुश्किलात से बरपा वज़रा की। शेख साहब क्या कहते हैं, हमको दिखाते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, और ये जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो एहतजाजी मुजाहरा किया, इनके उम्मीदवार थे और लोग
थे। जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि sukoon.com है। इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नजर नहीं है, तो इसकी पूरी नजर है। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। फेटफ है, IMF है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह इससे नबरू आजमा होंगे। तारीक लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। हम आशिक़े रसूल है। खत्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाही है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक। किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में हो। देखिए कितने आराम से वो ऑपोजिशन को एक जैसे कि फल का सीजन है उस तरह कह के उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन जब तहरीक लब्बैक की बात आई तो अगर मगर देखिए मैं क्या हूँ, ये बड़े मसले हैं इस हुकूमत के लिए। अभी कितने बड़े मसले हैं वो हम मालूम करेंगे। आज हमारे साथ नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं समा के, और हमारे बहुत फ्रीक्वेंट गेस्ट भी हैं। लाहौर क्योंकि उनका शहर है तो उनसे इसके हवाले से अब लेंगे। वहीद साहब, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैंने सोचा कि हम अगली सेगमेंट में वो वीडियोस दिखाएं। अगर इस सेगमेंट में हम बात करें इस वक्त अपोजिशन के वार के हवाले से और तहरीक लब्बैक के हवाले से, हमारी जो सियासत एज अ होल चल रही है खान साहब के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, ये हुकूमत जो है वो 2 सतूनों पे खड़ी थी। एक तरफ जो है वो ये समझा जाता था कि जो पावर्स दैट बी हैं वो फाइनली एक सिविलियन हुकूमत के साथ सेम पेज पे हैं, और वो एक ज़ाहिर है एक ऐसा परसेप्शन है पाकिस्तान में कि चाहे आप सियासतदान ले लें, आप जर्नलिस्ट ले लें, आप दीगर तबके जो हैं उनके मेंबरान ले लें, तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर होता है और ये परसेप्शन ज़रूर बनता है कि जिसकी अब बात की जा रही है वो ताकतवर है। और ख़ास करके जब ये सेम पेज उस तरह से हो जिस तरह से खान साहब के लिए टिल वेरी रिसेंटली समझा जाता था। और दूसरी ताकत जो है वो जाहिर है कि अवाम से आती है, और अवाम खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है, अर्बन लोअर मिडिल क्लास, जिसने खान साहब को जो है वो सपोर्ट भी किया था, उनके हवाले से जो है ये जो महंगाई का सुनामी है और जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल है वो जिस तरह से इस वक्त जुनूब की तरफ जा रहा है, और जिस तरह से डॉलर के महंगे होने की वजह से, क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते नहीं हैं, इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, जिसमें कि एक आइटम्स आप ले लें तो नॉर्मल कमोडिटीज़ से लेके यूटिलिटीज से लेके ऑल द वे लग्जरी आइटम्स भी हैं, क्योंकि जहाँ डॉलर महंगा होता है तो इवन जो 2 करोड़ की लैंड क्रूजर लेता था उसको आज 6 करोड़ की पड़ रही है, तो या 4 की, जो भी एग्जैक्ट फिगर्स की मैं बात नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि द इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग एवरीवन। इसमें एक और चीज़ ऐड मैं कर दूं इससे पहले कि भट्ट साहब की तरफ हम जाएं, कि एक आपका जो तालिबान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से जो भी स्टांस है या जिस तरह से परसीव किया गया है, नाजायज़ परसीव किया गया है बेशक, तो वहाँ वेस्ट और अमेरिका खासकर जो है उनकी तरफ से एक परसेप्शन यही निकल रहा है, जो कि शायद IMF और फैटिफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको टफ टाइम देना है। तो अगर ये टफ टाइम जाफरी साहब और भट्ट साहब अवाम से, इन्फ्लेशन की वजह से और पावर्स दैट बी एस्टेब्लिशमेंट से आपके जो है वो उनसे जो रिसेंटली नोटिफिकेशन का सारा सिलसिला है उसमें सेम पेज पे ना होने की वजह से अगर है, और हम साथ साथ देखते हैं कि फॉरेन पावर्स के हवाले से भी आप कहीं ना कहीं आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं और IMF और फैटिफ से जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, तो जाहिर है कि इस वक्त खान साहब को वो मसाइल दरपेश हैं जो शायद उनकी अभी तक जो टेन्योर है उसमें भी ना हुए हों, और इसका किस तरह से वो अब सामना करेंगे। भट्ट साहब आप बताएंगे, कोई अंदर की खबर है कि कहाँ किस तरफ अब हुकूमत देख रही है कि किस तरह अपने आप को रिवाइव कर सकेगी? कुछ ही हफ्तों पहले तक खान साहब का कहा जा रहा था कि वो टेन्योर भी ना सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि अगले 5 साल की बात हो रही थी। अब अगले 5 हफ्तों की बात करना मुश्किल नजर आ रही है। एक तो ये काया कैसे पलट गई, और क्या हुकूमत के पास या इमरान खान साहब के पास अभी भी वो कार्ड्स हैं कि इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं जो है हील कर सकें, वो रेक्टिफाई कर सकें और एक दफ़ा फिर ड्राइवर सीट पे आ सकें? जिस वजह से आपको पता है, आपने अपनी बात में भी इशारतन बता दिया कि जिस वजह से पहले हम सोचते थे, नज़र आता था कि इजीली अपने बाकी टेन्योर भी वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अब मुश्किल भी उसी वजह के बलबोते पे कह रहे हैं कि मुश्किल है, क्योंकि
वो ट्रस्ट अब एक दूसरे पे शायद उस तरह नहीं रहा पेज के लिहाज से जो कि पहले था। दोनों साइड्स एंजॉय करती थी उसको, वो कुछ ही दिनों में एक इशू पे एक्सपोज हो गया। तो इसलिए अब हर चीज़ जो है वो खान साहब के लिए मुश्किल नज़र भी आ रही है और मुश्किल में वो हैं भी, और इंटरनेशनली भी आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे आप देखें कि चंद रोज़ पहले एक गैर मुल्की शख्सियत जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुलाकात की, तो हैरानकुन तौर पर उसमें वो उन्हें पूछ रही हैं कि अपोजिशन का क्या कि आगे आपकी प्लानिंग क्या है, फिर पीडीएम का बताएं। ये अब देखें, इससे वो इंटरेस्ट लेना साफ ज़ाहिर होता है कि इंटरनेशनली भी अब थोड़े मसाइल हैं खान साहब को, लोकल भी हो गए हैं, टीएलपी है एक तरफ और फिर अपोजिशन भी है। लेकिन एक चीज़ है जो खान साहब के लिए अभी वो एक उस तरह मुश्किल अपोजिशन की जानिब से नहीं आ रही, वो है लोग नहीं निकल रहे उनसे। आज भी जो उनका एहतजाज अगरचे ठीक है, हर शहर में MNAs वो MPs कर रहे हैं, लेकिन लाहौर देखें जो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, 300 से 400 लोग थे वहाँ पर एहतजाज के लिए। तो इस एहतजाज का फ़ायदे की बजाय अपोजिशन को उल्टा नुकसान होता है जब हम ये रिपोर्ट करते हैं कि इतने लोग थे, और इसका फ़ायदा फिर खान साहब को हो जाता है। खान साहब जब एहतजाज करते थे अपोजिशन में तो वो जैसे भी है वो हज़ारों में ज़रूर होते थे। कह रहे हैं कि PML नून के लिए लोग नहीं निकल रहे। फैसलाबाद का जलसा कैसा था आपके ख्याल से? वो लोग निकले नहीं आपके ख्याल से वहाँ? फैसलाबाद का जलसा में थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी 2-3 लोग उसमें दावा कर रहे हैं। वो बेसिकली उसका होस्ट जो थे वो जमीयत अहले हदीस थी, तो उनके उधर लोकल काफ़ी वो, जैसे उनका ही एक बंदा बता रहा था कि उनकी 400 के करीब मस्जिदें हैं फैसलाबाद में, मसाजिद हैं, तो उनके अगर वो उनके मुताबिक वो मदरसे भी हैं, तो आधे भी आ जाएं तो वो कितने लोग बनते हैं। इसी तरह ज़ाहिर है दूसरी वो एक फॉलोशिप भी है। फिर वहाँ पर कायदीन खुद से, तो वो है तो फैसलाबाद वाला जलसा कामयाब था, लेकिन फिर वो लोग थे फैसलाबाद के जलसे? आपके अंदाजे से अप्रोक्सीमेट पूछ रहा हूँ कि कितने लोग होंगे उस जलसे में? मेरा ख्याल है कि 20-25 हज़ार इतना तो ज़रूर होंगे लोग। और ये अब एक जलसे के लिए मेरा ख्याल कामयाबी के लिए काफ़ी होते हैं लोग। ये दावा तो लाखों का भी होता है हुकूमत के, 2-3 हज़ार थे, लेकिन इतने सही है। लेकिन बट साहब, जो IB की और पुलिस और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज एक नंबर एस्टिमेट देती हैं, उनका भी यही था ना कि 20 से 25 हज़ार लोग, ऐसे ही था। जी बिल्कुल, वो नज़र भी आ रहा होता है, साफ पता लग रहा था कि जी सही बात, कामयाब जलसा था। इतने ही, और वो इतने ही होते हैं, जो अगर इससे ज्यादा होंगे तो वो तो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा होते हैं अनगिनत लगते जरूर है। मुझे आप TLP का बताएं भाई साहब, एक सेकंड, अगर मुझे तहरीक लब्बैक का बताएं। ये बात क्लियर हो जाए, आप कह रहे हैं लोग नहीं निकल रहे, फिर आप फैसलाबाद का जलसा कामयाब था, तो ये जो एहतजाज है महंगाई पे, इसमें आप कह रहे हैं कि लोग उस तरह नहीं निकल रहे? जी जो आज कर रहे हैं हर शहर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 300-400 लोग हैं लाहौर में, यही अगर किसी दूसरे शहर में हो जहाँ के कह लें कि PTI भी बराबर है मुस्लिम लीग नून के, तो हम कहेंगे इतने भी बड़े हैं। लेकिन लाहौर तो गढ़ है, और यहाँ पर आप देखें वो ठीक उनके और अच्छे लीडर थे उसमें, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ये लाहौर के हैं, MNAs हैं, और उनकी एक फॉलोशिप है। लेकिन इसके बावजूद 300-400 लोगों से उल्टा नुकसान होता है जब रिपोर्ट होता है। तो खान साहब को ये एक थोड़ा सा है फायदा, लेकिन बाकी तहरीक लब्बैक का बताएं भट्ट साहब। ठीक है, वो बात आपकी रिकॉर्ड पे आ गई, खान साहब को फायदा हो जाता है जब ऐसे नीम गर्म किस्म के एहतजाज होते हैं। ये तहरीक लब्बैक का बताएं, ये एकदम से चिंगारी उठी, लोग इसके पीछे जो है वो बहुत सारी साजिशें देख रहे थे, लेकिन ये तो अब घूम के हुकूमत के गले पड़ रही है। अच्छा, उनका जो TLP का अगर देखें तो पहले जो मामला थे अब उतनी मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। पहले उनके मुतालबात तो बड़े सख्त थे और उसमें कुछ जानें भी ज़ाया हुई, बाद में मुज़ाकरात कामयाब हुए और वो एक मुबहम सी करारदाद जो कि पेश भी बस हाली पेश हुई, उस पर वोटिंग भी नहीं हुई और इजलास ख़त्म और वो राज़ी हो गए। अब तो उनका मुतालबा है कि उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनको छोड़ा जाए।
तो ये इसमें वो इस वक्त मुलाकात जो राजा बिशारत है वज़ीर कानून, वो मुज़ाकरात इनसे कर रहे हैं। पहले भी पिछली दफ़ा उन्होंने ही किए थे और मुज़ाकरात कामयाब भी हुए थे। तो लग रहे ये रहा है कि इसमें शायद उनको इतनी मुश्किल गवर्नमेंट के लिए ना हो अगर वो इसमें बीच वाला रास्ता कोई ढूंढना चाहते हैं। पहले ज़्यादा सख्त मामला था, अभी तो उनका 1 पॉइंट जो कह लें कि डिमांड है कि उनके सरबराह जो हैं वो अदालत कह चुकी है आप फिर जाके स्टे ऊपर ले लेते हैं, उनको छोड़ दें। तो अब लेकिन फिर भी मामला सेंसिटिव है उनकी। आप देखें कि इधर से तो वो अभी थोड़ी देर पहले चले हैं, अभी लाहौर शहर में पता नहीं कितना अरसा लगता है या इधर ही मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या आगे जाकर हो। लेकिन इनका हर शहर में क्योंकि इनके हैं फॉलोअर्स, तो इसलिए मुश्किलात तो हैं गवर्नमेंट के लिए। और इस्लामाबाद देखें वो पहले ही आलमोस्ट पूरा शहर सील कर दिया गया है। तो मुश्किल तो है गवर्नमेंट की, लेकिन मुज़ाकरात के कामयाब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं है। उन्हें ज़ाहिर है इन्होंने कोई फार्मूला बताएंगे उन्हें कि ये तरीका है, इस तरह वो बाहर आ सकते हैं, आप थोड़ा सब्र कर लें। अदरवाइज़ एकदम तो ये कर नहीं सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने स्टे लिया है, तो ये इतना पेचीदा मामला अभी नहीं है। शायद इधर से भी हाँ सर। दूसरा जो ये एकदम की बात है ना, अभी मेरा ख्याल है TLP के मामले में अभी ये कबल अज़ वक्त है, एकदम वाली बात अभी नहीं है। जो आप मुझे पता है आप किस तरफ कह रहे हैं, तो अभी शायद वो खुद ही कर रहे हों, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी कुछ स्टोरीज़ के साथ। अच्छा, मतलब अभी इसमें बॉल स्विंग होना बाकी है। जी जी जी, बहुत सारी चीजें हैं अभी। लेकिन ये मुझे बताएं भट्ट साहब, आपके ख्याल से ये आप इसको महज इत्तेफाक देखते हैं जो टाइमिंग है, या फिर ये होता है कि जब आप कमजोर होते हैं तो हर कोई जो है वो सामने आ जाता है आपसे डिमांड करने क्योंकि वो समझता है कि आप वल्नरेबल हैं, या ये टाइमिंग आपके ख्याल से इसके पीछे कोई ग्रैंड प्लान है, या ये बस वही है कि हर एक जो मुखालिफ है जिसको आपसे कुछ चाहिए वो उसी वक्त का इंतखाब करता है जब आप थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, या कोई ग्रैंड प्लान है? जी अभी फिलहाल कोई ग्रैंड प्लान का मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी है ये कहना, और इतलात भी यही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मामला ख़राब हुए तो फिर ग्रैंड प्रोग्राम भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि कहीं पर ग्रैंड प्लान हो भी रहा हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ये मामला खुल जाएंगे। नहीं देखें, ये तो एक चीज है ना, लेकिन जो ग्रैंड प्लान की हम बात करते हैं और आप जहां कहते हैं कि आगे ग्रैंड प्लान का ये हिस्सा भी बन सकता है, तो ये गुंजाइश इसीलिए है ना कि सेम पेज अभी तक वापस नहीं आया है, इसीलिए ये गुंजाइश आप छोड़ रहे हैं। ऑल्दो ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन हम ये तज्जिया कर रहे हैं कि अगर ये जख्म खुला रह गया तो जो बड़ा जख्म है असल में उसका हिस्सा बन सकता है। तो ये जो बड़ा जख्म है सेम पेज का, आप देखते हैं कि आइंदा इसकी हीलिंग हो सकती है, ये पेज फिर जुड़ सकता है या नहीं? देखें, कोशिश तो गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा हो रही है कि उसके जो हालात ख़राब हुए उसको ठीक किया जा सके, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि वो वाला ट्रस्ट अब मेरा नहीं ख्याल होगा और वो मुश्किलात तो आएंगी। और दूसरा, इसको बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मिस हैंडल तो ये मामला हुआ, और गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के आप देखें 3-4 दिन तो इस पे कोई बात ही नहीं की मीडिया ने, किसी ने भी। गवर्नमेंट ने बात शुरू की, तो ये इसलिए थोड़ा मसला तो है। सही है। एक मौजू को जरा एक और तरफ लेके चलते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी ये जो 400 लोगों की जलसी थी उस हवाले से बात की है। उसके जवाब में कायरा साहब ने भी कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया था, वो जब PML नून इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं कहते हुए PDM को कहती थी कि आपने अगर रहना है साथ तो इस्तीफे दे वरना आप जाएं यहाँ से, तो आज वही PML नून उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन उसी पंजाब असेंबली के अंदर तैयार नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह, 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। भाई अगर यही करना था तो 1 साल पहले कर लेते। कायरा साहब से पूछा गया तो कायरा साहब ने जाहिर है ये कहना था। वैसे मुझे याद है ये वो गुजरांवाला वाला जमाना था, कुछ इसी तरह का मौसम था जो इन माह में होता है।
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बातें करते थे, उनसे फिर उस पे तड़का मरीम नवाज साहिबा लगाती थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी प्रपोज करती थी कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, तो राय ये होती थी और उसको आप भी बहुत खूबसूरती से इजहार करते थे कि अगर ये सब कुछ करके उस्मान बुज़दार को हटाना है तो फिर क्या फायदा। तो वही साहब सन 2021 है, अक्टूबर 22 है, और सब कुछ करने के बाद उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी तो फिर ठीक कहती थी ना। नहीं, बिल्कुल बरक्स। मेरे ख्याल से पीएमएल नून यहाँ पे कम्प्लीटली सुरखरू हुई, क्योंकि पीएमएल नून का ये कहना था उस वक्त कि देखें ये मामला एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या उनकी हेल्प के बगैर नहीं होते, इसलिए हम इस तरफ नहीं जाएंगे। आज जबकि सेम पेज फटता नजर आ रहा है, तो उन्होंने आज का अगर इंतखाब किया भी, जो कि अभी हतमी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किया भी तो वो बिल्कुल सुरखरू होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फिर साबित किया है कि हम इन हाउस चेंज के लिए उस वक्त गए जब सेम पेज फट चुका था, यानी कि हमें डर नहीं, और हम फिर इन हाउस चेंज के लिए जाकर नतीजा हमने ये पाया कि जिस बंदे को एस्टैब्लिशमेंट पहले दिन से निकालना चाह रही है उसको हमने निकाल दिया। नहीं देखें, ये तो इशू नहीं है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के निकालना चाह रही है, यानी इशू ये है कि आप ऐसी चीज अमल में ना लाएं जहां आपको सहारा एस्टैब्लिशमेंट का लेना पड़े, जबकि आपका पूरा मौकिफ ये है कि उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त अगर आप इन हाउस चेंज के लिए जाते तो जरदारी साहब की चेस गेम के अलावा, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होती, तो नहीं सर, माजरत, ये आप विफाक के हवाले से कह रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं, और इस वक्त विफाक की बात ही नहीं हो रही। पंजाब के अंदर उस वक्त भी इन दोनों पार्टीज का आपस में मुकालमा काफी था, आज भी काफी है। निकालने को जा रहे हैं तो उसी बंदे को निकालने को जा रहे हैं जिसको निकालकर एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी खुश होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त अगर आपने कुछ भी करना था तो एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी या उनकी मुदाखलत के बगैर नहीं हो सकता था। आज नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी ऐसी मूव में, लिहाजा जमीन और आसमान का फर्क है। और सुरखरू यहाँ पीएमएल नून है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं है। पीएमएल नून का मौक़िफ़ सुरखरू हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो आज जाते हैं हाउस चेंज के लिए तो ये सर उठा के कह सकते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट की मदद जो है दरकार थी, हम नहीं गए। आज जब हम एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल समझते हैं तो हम जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत उसूली तौर पर सुरखरू हुई है। ओके, ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन ठीक है। भट्ट साहब, आपका क्या ख्याल है? असल में राना साहब ने जो बात की है वो मेरा ख्याल है संजीदा नहीं थे, और तंज किया उन्होंने। पीपल्स पार्टी कहाँ से 20-25 लेके आएगी गवर्नमेंट के बंदे? अपने उनके 6 या 7 वोट हैं पंजाब असम्बली में, टोटल तो 15 मांग रहे हैं। ये कोशिश मुस्लिम लीग नून कर सकती है, जिनके 170 के करीब हैं, वो करेंगे तो फिर होगा। ये कहना वो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर का कि पीपल्स पार्टी जो फ़र्क है वो ले आए, इसका मतलब है वो संजीदा नहीं है, बल्कि उनका मजाक उड़ाया उन्होंने पीपल्स पार्टी का कि बस कर दें, कितनी दफ़ा हमसे आपने ना करवानी है। क्योंकि मुस्लिम लेकिन जाफरी साहब और भट्ट साहब, आप दोनों मुझे बताइए, देखें दो ही रास्ते हैं। अगर खान साहब ने जाना है तो या तो वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे या फिर इन हाउस चेंज आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से। आईनी तौर पे सिर्फ ये 2 रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तो अदालतें भी हो सकती हैं, नाअहली हो सकती है, वो उसको छोड़ दें। 2 रास्ते हैं। अब वो असेंबलियां खुद से डिसॉल्व कर दें या इन हाउस चेंज आए, तो आपके ख्याल से खान साहब के हवाले से इन दोनों में से कोई चीज मुमकिन है, या आपके ख्याल से रेंगते ये 2 साल भी गुजर जाएंगे और ये टेन्योर पूरा ही होगा और उसके बाद है जबकि कोई जो है बड़ी चीज हो सकती? किस तरह देखते हैं? क्योंकि आईनी तौर पे यही दोनों है चॉइसेस। अभी मामला जो है अभी शुरू हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह मामला थोड़ा सा 1-2 स्टोरीज से खुलेगा और आपके शो में इस पे दोबारा भी बात हो सकेगी। और फिर आपने ये याद रखना है, अभी मामला शुरू हुए हैं, अभी उस तरह बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए। मुस्लिम लीग नून की नज़र पंजाब पे बिल्कुल इस वक्त नहीं है, और वो वाकई ये कोई टाइम नहीं है। वो तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं और खान साहब का ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का सोचेंगे, पंजाब का उनका वो नहीं है। लेकिन ये अभी शुरुआत ज़रूर कहीं पर हुई है और फैसले जो हैं या वो मर्ज़ी बदली भी जा सकती है। लेकिन खान साहब के लिए मुश्किलात हैं, अगरचे अपोजिशन उस तरह वो स्ट्रॉन्ग अपना शो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी खान साहब के लिए अब उस तरह आसानियाँ नहीं है जो पहले 3 साल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक हाजिर होते हैं। व्यूअर्स facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है।
@हैदवी10। हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @नईमशरफ3। नईमशरफ भट्ट साहब का ट्विटर हैंडल है, एक अनोखे तरीके की स्पेलिंग है, वो आपको स्क्रीन पर जरा ज्यादा देर तक दिखाएंगे। @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, ये एक बहुत ज़रूरी अब मौजू हो गया है। कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं लोग, ऑब्वियसली बेबुनियाद हैं, कोई इसके अंदर एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इन क़यासराइयों से कि शायद हमारे मुल्क के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो फैसले किए जा रहे हैं वो मेरिट के बेसिस पे नहीं, बल्कि आप समझें कि एक तरह के पैरानोया या एक तरह के सुपरस्टिशन पे किए जा रहे हैं। ये इल्जामात जो हैं वो नए नहीं है, इशारतन बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़माने से लगाए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोगों की अगर मिसाल दें इस हफ्ते, तो वो ज़रा और आया हो के सामने आए। इल्जामात आपको दिखाते हैं राना साहब ने क्या कहा। ये मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी और हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियन वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें कि मरियम नवाज़ उसको लीड करती है, उसको मियां शहबाज शरीफ लीड करते हैं। राना साहब ये बताइएगा, जी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। ये जंतर मंतर पे ऊपर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है कि ऐन से उस्मान है, ऐन से जो है वो अब्दुल क़यूम है, तो ऐन से इमरान है, तो अब ये फिर क्या है? ये इसके पीछे क्या रैशनल है, इसके पीछे क्या जो है वो कोई मंतक है? तो जब ये मंतक नहीं होगी, कोई रैशनल नहीं होगा, तो फिर लोग क्यास करेंगे। अच्छा, इसी मद में इसी हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क़यासराइयाँ की हैं, टेलीविज़न पे भी हुई हैं, मजाक में भी हुई हैं, तंज़ में भी हुई हैं। इनडायरेक्टली जो है वो बशीर मेमन साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जब इस तरह का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से खातून अव्वल पे आया था तो एक बहुत हीटेड सिचुएशन हो गई थी और उनके मुताबिक खान साहब ने कहा था कि इसके ऊपर एक्शन ज़रूरी है। अच्छा, इस तरह का जब एक मेटाफोरिकल कॉलम अस्मा शिराजी साहिबा ने BBC उर्दू में लिखा और कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि एक जायचा सा खींचा कि एक पैरानॉइड और एक सुपरस्टिशियस दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुल्क फिजा के अंदर जो इस वक्त हो रहा है वो सुपरस्टिशंस को मजीद स्टोक कर रहा है। यानी कि ये जो टोटके हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इनसे कार सरकार नहीं चलती। अच्छा, अब इन इल्ज़ामात को बराह रास्त उन्होंने किसी पे हालांकि नहीं लगाया। PTI की सोशल मीडिया टीम ने और PTI के दीगर लोगों ने इस तरह समझा कि जैसे वो एक बराह रास्त खातून अव्वल पे वज़ीर आज़म की ज़ौजा पे एक अटैक है और उसको डिफेंड करने के लिए कई सारे लेवल्स पे बहुत सारी बातें हुई। सोशल मीडिया पे बहुत हैवी अब्यूज़ अस्मा शिराजी साहिबा को फेस करनी पड़ी, उनकी बायस के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उनके साबिक वीडियोस जहां वो नवाज शरीफ साहब से फ़ोन पे बात कर रही हैं, एक कुर्बत जाहिर हो रही है कुछ लोगों के लिए, वो सामने आई, एक बायस के जनरल इल्ज़ाम लगे और PTI का एक ट्विटर हैंडल है जिसने उनको सहाफ़त सिखाने की भी कोशिश की। इस सब के दौरान जनाब शहबाज गिल साहब जो कि अब वन ऑफ द स्पेशल एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए, वो आपको दिखाना चाहते हैं। स्कैंडल नहीं मिला आपको प्राइम मिनिस्टर पे 3 साल में, तो आपको जिन, चुड़ैलें, टूने, सुइयां, वो एक हमारा भाई तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, उसे दरख्तों के ऊपर लाल जो है ना वो कपड़े बंधे नजर आ गए। ये मजे का खेस बातें हैं। जब प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे। हमें पता है ये पूरी एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हर फैसले को क्रिटिसाइज करने के लिए, अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये फैसले किसी मंतक के साथ नहीं करते, ये फैसले तो किसी इल्मे नजूम के सिलसिले में होते हैं। कोई तोते रखे हुए हैं जो फाल निकालते हैं, कोई बकरे कटते हैं, कोई सुइयां चबोई जाती हैं। ये जो मरियम सफदर का बनाया हुआ षड्यंत्र है और वो अपने चंद 2 सहाफियों के थ्रू इस तरीके का शर फैला रही हैं कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में, 53 सारे इल्जाम ठीक। लेकिन शहबाज गिल साहब से हमने ये पूछने की आज कोशिश भी की, वो बिजी थे, उनके जो असिस्टेंट हैं या साथी हैं उन्होंने उनको हमारा सवाल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनसे भी हमारा राब्ता नहीं हो पाया। सवाल बड़ा सिंपल सा है
ये गिल साहब को ये कैसे पता कि 53 दफा एक दिन में अस्मा शिराजी साहिबा और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान राब्ते हुए? ये एक बहुत दिलचस्प मेरे ख्याल से जवाब होगा, क्योंकि वहीद साहब ये किस चीज का इंकशाफ है? जाफरी साहब, इसमें जो है ना पता नहीं कितने क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है वो आ जाते हैं, वो तो फीका में आ जाते हैं, FIA का पता नहीं कितनी इंक्वायरियां इस पे तो वैसे खुल जानी चाहिए कि जो मुल्क के वसाइल हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, वो किस चीज पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अलावा इसमें नहीं, लेकिन आपको याद है वो मीडिया आज़ाद है हमारे यहाँ, ब्रिटेन से ज्यादा आज़ाद है, बस सहाफियों के फोन जो है उनको मॉनिटर किया जाता है। नहीं, वही बात है ना कि ये टैक्स पेयर के पैसे से ये काम किस तरह और किसने ऑथराइज किया। अगर ये इशारा दुरुस्त है, या तो शायद शहबाज गिल साहब को अस्मा शिराजी साहिबा ने अपना फोन का बिल फेंका और शहबाज गिल साहब के हाथ लग गया, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो क्लैरिफाई करेंगे। ये बात भी हम खारिज उल इम्कान चले, आप कहते हैं तो नहीं रखते, लेकिन देखिए बात क्योंकि जवाब नहीं है ना सर। मैं इस चीज में नहीं अभी पढ़ूंगा कि क्या जादू टूने के बुनियाद पे चीजें हो रही हैं या नहीं, ये मेरा परव्यू नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि कयास जो है वो इसलिए हुई कि जब खान साहब एक काफी रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में थे कुछ ही हफ्ते पहले तक, और नजर ये आ रहा था कि बिल्कुल सेम पेज जो है उनके लिए कंप्लीटली वर्कआउट कर रहा है, और जो एक परसेप्शन है, क्योंकि देखें इकोनॉमीज भी जो है ना लोकली काफी हद तक परसेप्शन पे एक महीना पहले 10 ईयर प्लान सेट इन स्टोन लग रहा था, सेट इन स्टोन। अब जबकि इस तरह की सिचुएशन थी, उस पे अगर हम देखें कि खान साहब ने एक नोटिफिकेशन को डिले करने के लिए जो रिस्क्स जो है अपने सर ली हैं यहाँ पे, तो उससे लोग जो है वो कंपेल हुए ये सोचने के कि ये रैशनल चीज लगती नहीं है। अब हो सकता है खान साहब की अपनी मंतक हो, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ और हो। आई थिंक इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ जावेद लतीफ साहब है, उनको एक शोकॉज मिला था पार्टी के सदर की एक तरीके से बेइज्जती करने पर। उन्होंने अब क्या किया आपको जरा दिखाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। जावेद लतीफ साहब के बारे में बात करनी थी इस सेगमेंट में, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाते हुए वो मफाहमत को वोट दो टाइप उनका जो सेकेंडरी नारा है उसको अपने मेन PML नून का नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से हटते हुए उसके मनफी करार देते हुए जावेद लतीफ साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर उनको शो कॉज हो गया था। शहबाज शरीफ साहब की 2 मीटिंग मिस करने के बाद उनको शो कॉज हुआ था। एहसन इकबाल साहब ने भेजा था सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, उन्होंने अब कुछ और कहा है, आपको दिखाते हैं। कहते हो कि नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा, मुफाहमत का बयानिया चलेगा, तो फिर आपकी मौजूदगी में ये बात करता हूं, अब मुफाहमत करना पाकिस्तान से गद्दारी होगी। कभी भी आईन कानून तोड़ने वालों से जब मुफाहमत करोगे, आइंदा और मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी। जी भाई साहब, ये तो मेरे ख्याल से एक और शो कॉज नोटिस, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा जावेद। ये तो शो कॉज मेरे ख्याल से बाईपास भी हो सकता है इस पे। तो ये मेरे ख्याल से देखें, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे उनकी बात मेरिट्स पे दुरुस्त क्यों ना हो, और चाहे वो मियां नवाज शरीफ की बात की अक्कासी, उनके नैरेटिव की तायद जितनी भी हो, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी इस वक्त मफाहमत की अगर बात करते हैं तो वो ज़रूर इस पर एतराज़ करने से हक बजानिब हैं, क्योंकि ये जिस तरह से बात की कि गद्दारी से मुंसलिक किया गया उनको, इसमें अगर एक मौक़िफ़ लिया जाता है कि देखें ये स्ट्रैटेजी गलत है, अगर आप वहाँ मुज़ाकरात और मफाहमत दिखाएंगे तो आइंदा भी आपके साथ यही होगा, इससे अवाम का नुकसान होता है, उनके नुमाइंदे डिस्क्रेडिट होते हैं वगैरह वगैरह दलाइल दिए जाते अगर जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, तो वो मुज़ादा मुनासिब था। और डिसिप्लिनरी एक्शन अगर जावेद लतीफ़ साहब पे इस पे भी नहीं लिया जाता तो फिर तो डेफिनेटली यही समझा जाएगा कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो सिर्फ खुद से ये बात नहीं करते। अब अगेन नॉट विद स्टैंडिंग द मेरिट्स ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, इट इज द वे ही एक्सप्रेस्ड, क्योंकि जो उनकी मेरिट्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन
जिस तरह से उन्होंने उतार है, तो वो उन्होंने सिर्फ निचला ही नहीं दिखाया शहबाज शरीफ और मुफाहमत वाले ग्रुप को, उन्होंने उन्हें जलील और ख्वार किया। तो मेरे ख्याल से तरीक़ाकार पे मुझे भी एतराज़ है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ये दरारें पैदा करता है पार्टी में। और बिल्कुल दलाइल के ज़रिए से उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उनके दलाइल दुरुस्त भी होते और वो उन्हें चाहिए था दलाइल का सहारा लेते। और ये नेम कॉलिंग और किसी को गद्दार, ये गद्दारी जो है ना बड़ा एक डिफिकल्ट वर्ड होता है, इसको इस्तेमाल ऐसा बेचारा सदर आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को तो चाहिए वो सदारत से रिजाइन कर दें, क्योंकि ही डजंट कमांड द पार्टी। अब बात यह कि इवन अगर बहुत सारी पार्टी उनके साथ है भी, लेकिन अगर कायद के नैरेटिव से वो बरक्स जाना चाहते हैं तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और क्योंकि देखिए नैरेटिव नवाज शरीफ का ही चलेगा, ये नहीं, वो नवाज शरीफ के नैरेटिव से कैसे बरक्स जाना चाहते हैं? नवाज शरीफ की शय पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को बिट्रे या ब्लैकमेल कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब दोनों साइड्स खेल रहे हैं, एक साइड उनकी शहबाज शरीफ है। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब दोनों साइड्स खेल रहे हैं तो फिर उस सूरत में तो ठीक है, रेजिग्नेशन नहीं बनती। अगर तो इस पार्टी में ये माहौल है कि उनके एक सदर के हवाले से ऐसी बातें हो सकती हैं, तो फिर वो माहौल जो है या तो उसको वो उसकी इस्लाह हो और या फिर वो रिजाइन कर दें, क्योंकि वो कमांड नहीं कर पा रहे। नहीं, आपको पता है, ये जब आप इस तरह की बातें पीएमएल नून के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं देखिए ये हमारी पार्टी की जमहूरियत का हुस्न है, एक ऐसी पार्टी जिसमें आपस में अंदर कोई जमहूरी इलेक्शंस नहीं हुए लेकिन उनके जमहूरी रिवाज हैं। जावेद लतीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है, जावेद लतीफ साहब सही हैं, शहबाज शरीफ साहब गलत हैं, लेकिन जावेद लतीफ साहब का गद्दारी से जोड़ना शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को पार्टी डिसिप्लिन की अगर खिलाफ वर्जी नहीं है तो खुदा जाने फिर क्या होगी खिलाफ वर्जी। नहीं, फिर क्या जबरदस्त पार्टी है, आप देखें उनके क्या डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स है, किसी शरीफ के अलावा किसी को सरबराह नहीं बनाएंगे, लेकिन एक दफा बना दिया तो फिर वो सबकी बुराइयां जरूर सुने अगर वो नवाज शरीफ साहब से अलग हो जाए। देखें, अब जब जावेद लतीफ के खिलाफ जब अगर कुछ नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि लोग फिर यही बातें करेंगे जिस तरह की बात आपने की कि ये हो नहीं सकता कि ये दोनों ही मौक़िफ़ जो है उसके पीछे नवाज शरीफ साहब का कहीं ना कहीं जो है हाथ ना हो या थपकी ना हो, वरना ये सरवाइव नहीं कर पाती बातें। क्योंकि जावेद लतीफ साहब खुद से अगर ऐसी बात पार्टी के सदर के बारे में कह पा रहे हैं तो वो किस तरह कह पा रहे हैं? वही आप वाली बात जो है वो फिर जाहिर है कि तकवीत उसको मिलेगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जावेद लतीफ साहब सही हैं मेरे ख्याल से और शहबाज शरीफ साहब गलत हैं, लेकिन जो तरीका इजहार इस्तेमाल किया जावेद लतीफ साहब ने, अगर उसके भी रामिफिकेशंस नहीं है तो खुदा के लिए पार्टी सदर से मेरी इल्तिजा है कि इनको या तो फारिग कर दें खुद ही, इनके लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी सैनिटी के लिए, या ये खुद रिजाइन कर दें। सही। आप लोगों की क्या राय है? @agenda3 समा हैंडल है, स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। @हैदरवीक10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर हफ्ते के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।